नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी छठी कक्षा के गणित से कुछ अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। आप सभी इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और यहाँ पर जो पूछा गया है उसको हल करने की कोशिश करें। आओ अब हम सबसे पहले इन सवालों के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जाना है। यहाँ पर भी हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में जानते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह कौन सी होगी? चलो बच्चों जल्दी बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब सबसे पहले हमें अंकों को जानना होगा। अब हमारे पास अंक क्या हैं? एक अंक हमारे पास 0 है, फिर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब जितनी भी संख्याएं बनती हैं इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनती हैं। अगर हम इन अंकों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इनमें जो 0 है, 0 है, वह सबसे छोटा है और जो 9 है वह सबसे बड़ा है। तो पिछली कक्षा में जब भी हम सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बनाते थे तो हम क्या करते थे? हम सबसे बड़े अंक का प्रयोग करते थे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, और सबसे छोटे अंक का प्रयोग करते थे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 9, 9 और 9 और 9, इन जो सबसे बड़ा अंक 9 है इसका प्रयोग 4 बार करेंगे। तो यहाँ पर यह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 9,999 बन जाएगी। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब देखो बच्चों कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? आप सभी बच्चे जल्दी से सोचकर मुझे बताइए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप सभी बच्चों ने 5वीं कक्षा में और उससे पहली कक्षा में भी इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे छोटा अंक जो है वह 0 है, 0 है। परंतु अगर मैं 0 का प्रयोग करूं और इसको 4 बार भी लिख दूं तो हमारे पास कोई संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि 0 का अपना कोई महत्व नहीं है जब तक वह किसी संख्या के साथ या किसी और अंक के साथ नहीं लग जाता। तो यहाँ पर जो ये चौथा स्थान है, यहाँ पर मैं 0 नहीं लगा सकता। अगर मैं 0 लगा देता हूँ तो मेरे पास क्या है कि यह संख्या 0 के बराबर ही रहेगी। इस प्रकार यहाँ हम 0 नहीं लगाएंगे। तो जो पहला अंक है यानी कि सबसे बड़ा स्थान है, जो 1000 का स्थान है, उसे हम बदल देते हैं। इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर भी 0, सैकड़ा के स्थान पर 0 और 1000 के स्थान पर 1 का प्रयोग करेंगे। तो यह हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आपने अच्छी प्रकार जान लिया है कि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तब हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ा स्थान है यानी कि जो 1000 का स्थान है, वहाँ पर जीरोस के अलावा, यानी कि 0 तो यहाँ नहीं आएगी, अब उसके बाद जो सबसे छोटा अंक है, अगर हम देखें तो 0 के बाद सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। तो 1 आएगा और उसके बाद सभी अंक 0 होंगे। तो यह हमारी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000 बन चुकी है। तो बच्चों आप समझ गए हैं कि हम किस प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। आओ अब हम इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अब इस सवाल में पूछा गया है बिना पुनरावृत्ति
यानी कि किसी अंक को हमने दोहराना नहीं है। यहाँ पर जब हमने संख्या बनाई है तो हमने जो सबसे बड़ा अंक है उसकी दोहराई की है, उसे दोहराया है। यहाँ पर भी हमने जो 0 अंक है उसको 3 बार दोहराया है। अब हमें जब संख्याएं बनानी है किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अब बच्चों हमें हर एक सवाल में कुछ अंक दिए हुए हैं। जैसे हमारा यह ए भाग है, यहाँ पर हमें 2, 8, 7 और 4 यह अंक दिए हुए हैं। अब हमें इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ जहाँ पर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी, आप सभी बच्चे भी इन संख्याओं को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि हम इनको किस प्रकार हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी संख्या के लिए एक खाना बना लिया है और दूसरी तरफ हम सबसे छोटी संख्या के लिए बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। परंतु अब हमें क्या है, दिए हुए अंकों का प्रयोग करना है। दिए हुए अंकों का प्रयोग करना है, उन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर दिए हुए अंकों का प्रयोग करना है। हमारे अंक यहाँ पर 2, 8, 7 और 4 हैं। अब हमें इनका प्रयोग करना है। तो बच्चों जब हमारे यह अंक हैं तो हमें जो इनका स्थान है उन स्थानों के हिसाब से इसे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार को लिख लेते हैं। अब बच्चों क्योंकि 4 अंकों की संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार यह 4 स्थान होते हैं, तो अब हमें जो हजार का स्थान है वह सबसे बड़ा है, तो उस स्थान पर सबसे बड़ा अंक लिखना है, यानी कि यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। उसके बाद जो छोटा अंक है 7 है, उसको सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे क्योंकि यह हजार से छोटा स्थान है और हमारे पास दूसरे नंबर पर जो छोटा अंक है वह 7 है। उसके बाद जो दहाई का स्थान है वहाँ पर 4 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर 2 लिखेंगे। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इकाई स्थान सबसे छोटा है, दहाई स्थान उससे बड़ा है, सैकड़े का स्थान और बड़ा है और हजार का स्थान 4 अंकों की संख्या में सबसे बड़ा होता है। तो हम जब भी दिए हुए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम सबसे बड़े स्थान पर सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा अंक लिखेंगे। इस प्रकार यह हमारी संख्या बन जाएगी और यह 8742 बन चुकी है। आप भी इस संख्या को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी जो अभ्यास की कॉपी है उस पर नोट करें। अब हमें जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके वह बनानी है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार को लिख लेते हैं। दहाई, सैकड़ा और हजार, यह हमारे 4 स्थान हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। पहले हमने सबसे बड़े स्थान पर सबसे बड़ा अंक रखा था, अब हम सबसे बड़े स्थान यानी कि हजार के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे और वह है 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उससे बड़ा अंक है 4, वह आ जाएगा, फिर 7 और फिर 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने बिल्कुल उल्टा किया है। जब हमने सबसे बड़ी संख्या बनाई थी, जो सबसे छोटी संख्या है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके वह उसके बिल्कुल उल्टी होगी, यानी कि 2478 हो जाएगी। तो यह हमारा जो ए भाग है यह हल हो चुका है। आप सभी बच्चों को यह भाग अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम बी भाग की तरफ चलते हैं। बी भाग में हमें 9, 7, 4, 1 इन अंकों का प्रयोग करना है। अब बच्चों
जब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है इन अंकों का प्रयोग करके, तो तब हम क्या करेंगे? तब हम सबसे बड़े स्थान पर यानी कि 1000 के स्थान पर सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। और सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, तो 1000 के स्थान पर 9 लिखेंगे। फिर 9 से छोटा अंक क्या है? 7, तो हम सैकड़े के स्थान पर 7 लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे और फिर 1। इस प्रकार यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी दिए हुए अंकों का प्रयोग करके। यह संख्या 9741 बन चुकी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है दिए हुए अंकों का प्रयोग करके, तो हम सबसे बड़े स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा और फिर बाद में सबसे बड़ा अंक 9 हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यह संख्या 1479 बन जाती है। तो यह दूसरा सवाल था इसका, यानी कि इस सवाल का दूसरा भाग था। यह हल हो चुका है। आगे बच्चों इसमें 3 सवाल हैं। एक सवाल आप खुद से हल कीजिए। सी पार्ट को आप जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद आप यह सवाल मुझे भी दिखा सकते हो। और अगर आप मुझे नहीं दिखा पा रहे हो तो आप इस सवाल को अपने जो कक्षा अध्यापक हैं उनको दिखाइए, और जो बाकी अभ्यास कार्य है उसको भी आपने अपनी जो अभ्यास की कॉपी है उस पर पूरा करना है। तो अभी मैं आपको 3-4 मिनट का समय देता हूं, तो आप इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद आप इसको दिखाइए कि क्या आपका सवाल यह है ठीक है। तो यहाँ पर जो अंक हैं वह अंक हैं 4, 7, 5 और 0। तो यहाँ पर एक अंक 0 है। तो अब आपने ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया था कि जब हम 0 को पहले स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी संख्या छोटी बन जाएगी, वह 3 अंकों की रह जाएगी। तो इसलिए आपने इसे दूसरे स्थान पर प्रयोग करना है, पहले स्थान पर सबसे छोटी संख्या बनाते समय। इसके अलावा इन दिए हुए अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा उसका प्रयोग करना है। तो आप इस संख्या को जल्दी से बनाइए। हाँ, सभी बच्चों ने यह सवाल जल्दी से हल करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे बड़े अच्छी प्रकार से इसको हल कर रहे हैं। शाबाश। तो अब आपने क्या करना है कि इनमें से जो सबसे बड़ा अंक है वह है 7, तो इसको 1000 के स्थान पर लिखना है। उसके बाद जो छोटा अंक है वह 5 है, उसको सैकड़े के स्थान पर लिखना है। फिर 4 है, उसको दहाई के स्थान पर, और 0 को सबसे बाद में इकाई के स्थान पर लिखना है। इस प्रकार यह दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यह संख्या है 7540। अब हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, और उसके लिए हम सबसे छोटा अंक प्रयोग करेंगे दिए हुए अंकों में से। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले स्थान पर, सबसे बड़े स्थान पर 0 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 का प्रयोग करते हैं तो वह संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। इसलिए 0 को अब हमें दूसरे स्थान पर प्रयोग करना है। अब 0 के अलावा जो भी छोटा अंक है, यानी 0 के बाद जो छोटा अंक है वह 4 है, इसको पहले स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, दूसरे स्थान पर 0, फिर यहाँ पर उससे बड़ा अंक 5 है और फिर 7 है। तो यह संख्या बन चुकी है 4057, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो यहाँ सैकड़े के स्थान पर कोई भी वैल्यू या कोई भी मान नहीं आएगा। यह हमारा सी भाग भी पूरा हो चुका है। आपका सी भाग और ई भाग एक जैसा है। आपने इस भाग को खुद से अपने आप करना है और अपने कक्षा अध्यापक को दिखाना है। अब हम यहाँ पर डी भाग करेंगे, परंतु सभी बच्चों ने डी भाग को मेरे साथ साथ हल करना है, और हल करते समय जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका सही प्रकार से प्रयोग करना है। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। जो हमारा डी भाग है, यहाँ पर अंक हैं 1, 7,
6 और 2। तो अब हमें इनका प्रयोग करना है। जब हम इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ा स्थान है यानी कि जो 1000 का स्थान है वहाँ पर सबसे बड़ा अंक लिखना है। और इन अंकों में सबसे बड़ा अंक 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो छोटा अंक है वह 6 है, यह 6 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 1 और यह संख्या 7621 बन जाएगी। और यह सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो अब हम पहले स्थान पर यानी 1000 के स्थान पर सबसे छोटा अंक रखेंगे। सबसे छोटा अंक 1 है, उसके बाद जो बड़ा अंक है वह 2 है, फिर 6 है और उसके बाद 7 है। तो यह इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। यह है 1267। तो बच्चों यह सवाल आपके हल हो चुके हैं। आप सभी बच्चों ने इन सवालों को अपनी गणित की कॉपी में खुद से हल करना है। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, क्योंकि जब आप खुद से किसी सवाल को हल करते हैं तो वह सवाल आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ जाता है। और जो सवाल मैंने आप सभी बच्चों को दिया है वह आपने खुद से पूरा करना है। और इसके अलावा आपकी गणित की किताब में इससे संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसको भी आपने पूरा करना है। पूरा करने के बाद आप सभी बच्चे यह अभ्यास कार्य अपने कक्षा अध्यापक को दिखा सकते हैं। और यदि उसमें कोई गलती निकलती है या आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप अपने कक्षा अध्यापक से भी पूछ सकते हो और या इस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हो। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।